हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यह लेवल अप सीरीज है। इसमें 2024, 2023, 2019 का जीएनवीएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट समझने के लिए और आपका बेसिक क्लियर होने के लिए और सोचने के लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला, द प्रॉफिट अर्न्ड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 250। एक आर्टिकल को सेल किया कितना रुपीज से? रुपीज 2540 से सेल किया इज इक्वल टू द लॉस। प्रॉफिट जितना अर्न किया ये किसके साथ इक्वल है? इज इक्वल टू द लॉस इनक्वायर्ड इन सेलिंग एट 150। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम क्या करते? कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस कितना है? लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। कॉस्ट प्राइस एक्स है हम मान लेते। तो हमारा प्रॉफिट क्या है? पहला क्वेश्चन प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारा क्या होता है? प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने एक्स है, तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस एक्स होगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमने लिखा है पहला क्वेश्चन से। इज इक्वल टू द लॉस इंक्वायर्ड इन सेलिंग। इंक्वायर्ड इन सेलिंग एट कितना लॉस हुआ? लॉस इंक्वायर्ड। लॉस हमारा कैसे होता है? लॉस जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, इस कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? हमने लेट मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 1580 है। ये क्वेश्चन में क्या क्या बताया? इज इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है। यह प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। द प्रॉफिट अर्न्ड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना सोल्व किया, ये जितना प्रॉफिट है ये इक्वल किसके साथ है? जितना लॉस हुआ। ये दोनों इक्वल है। ये हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 ये कितना है? सेलिंग प्राइस 2540 माइनस एक्स। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। और क्वेश्चन में क्या बोला? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारा इक्वल है। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2540 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1580। ये एक्स उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x। और ये इस साइड आ जाएगा 2540 प्लस ये क्या होगा? 1580। तो ये कितना होगा? 2x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। 8 प्लस 4 कितना होगा? 12। 5 प्लस 4 9 10 और 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना होगा? 4020 होगा। 2x जब ये 2 से डिवाइड करोगे 2 2 सर 4010। अब आपका आंसर निकल जा। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 2010। और हमने x को क्या पकड़ा है? हमने x को क्या मान लिया? x को कॉस्ट प्राइस मान लिया। और क्वेश्चन में बताया कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर 2010। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ए वेंडर बाइस लेमन एट द रेट ऑफ, कितना प्राइस से खरीदा लेमन? एट ए प्राइस ऑफ 5 लेमन फॉर 7 रुपीज। 5 लेमन का प्राइस कितना है? 7 रुपीज है। फाइव लेमन का प्राइस कितना है? 5 लेमन का प्राइस 7 रुपीज है। तो 1 लेमन का प्राइस कितना होगा? 7 रुपीज। 7 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा हमारा 1 लेमन का प्राइस 7 डिवाइडेड 5, ये हो जाएगा हमारा 1 लेमन का प्राइस। एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 2 लेमन फॉर 35। और उसने ये बाय किया, ये वेंडर ने बाय किया और सेल करने के टाइम रेट चेंज कर दिया। सेल करने के टाइम वो 2 लेमन को रुपीज 3.50 से सोल्व किया। 3.50, तो 1 लेमन का प्राइस कितना होगा? 1 लेमन का प्राइस 3.50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1 लेमन का प्राइस। तो हम पहले बाय मतलब हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकलना पड़ेगा, कितना लेमन को सोल्व किया, और बाद में हमें सेलिंग प्राइस भी निकलना पड़ेगा। और सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है? कितना लेमन को आफ्टर सेलिंग 100 लेमन्स प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस, ये बाय किया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। 1 लेमन का प्राइस कितना है? ₹7/5। तो 100 लेमन का प्राइस कितना होगा? 100 लेमन का प्राइस 100 लेमन इंटू 1 लेमन का प्राइस कितना है? ₹7 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से ये कट जाएगा, 520 और 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ₹140 हो जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस 100 लेमन को सेल किया, 1 लेमन का प्राइस कितना है? ₹3.50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 लेमन्स। तो सबसे पहले ये हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि हमारा मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। 350 जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 प्लेस हाथ जाएगा, तो क्या होगा हमारा आंसर? 350 डिवाइडेड बाई 2 रुपीज। तो ये कितना होगा? 2 1 2, 2 7 14, और ये हमारा 2 5 10 हो जाएगा, मतलब 175 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 140 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 175 है। इन दोनों ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं प्रॉफिट या लॉस है। हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना परसेंट है? प्रॉफिट कितना है? हमें प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज नहीं। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमारा SP माइनस CP हो जाएगा, SP माइनस CP, और SP कितना है? 175, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 140 है। तो जब ये हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। 40 50 60 70 35। कितना प्रॉफिट है? ₹35। ये आपका आंसर है। तो आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ये JNVST 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹240। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस कितना होगा? यह हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। क्वेश्चन 3 JNVST 2023 का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द selling price of a commodity is ₹240. If the profit is 20%, then the selling price निकालना है। तो let selling price be X। हमने X मान लिया सेलिंग प्राइस को, हमें
एक्स मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 240 है और प्रॉफिट परसेंट कितना है, और प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 20%। तो हमें क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इधर कमोडिटी सेलिंग प्राइस, the difference between the cost price and the selling price of a commodity is 240. cost price minus selling price equal to 240 दिया है क्वेश्चन में, cost price minus selling price 240 और cost price selling price हमने क्या मान लिया x, cost price minus x equal to कितना है 240, cost price minus x equal to 240। तो cost price क्या हो जाएगा हमारा, cost price x माइनस एक्स इस साइड में आ जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा और ये x प्लस 240 हो जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। हमें क्या निकालना है, नहीं सॉरी इधर इसमें माइनस होगा क्योंकि ये सेलिंग प्राइस या हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एक्स माइनस 240, यह हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 240 रुपीज है हमारा प्रॉफिट, तो हमारा कॉस्ट प्राइस ही क्या, सेलिंग प्राइस से हम प्रॉफिट जब माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट इसमें गलत है, प्रॉफिट ये एसपी माइनस सीपी होता है, सॉरी प्रॉफिट ये एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस एसपी सॉरी एसपी एक्स माइनस सीपी। जब हम सीपी इस साइड में थोड़ा स्टेप लॉन्ग प्रोसेस करते हैं, जब कॉस्ट प्राइस इस साइड में आ जाएगा तो x माइनस 240 हो जाएगा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, x माइनस 240 रुपीज हो जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस x माइनस 240 कैसे निकला, ये हमारा प्रोसेस है कॉस्ट प्राइस। और हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 20 है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था क्या था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यह हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट परसेंट का। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, प्रॉफिट परसेंट 20 है और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 240 रुपीज, प्रॉफिट हमारा नहीं, यह प्रॉफिट नहीं दिया है हमें, ये प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट सॉरी क्या ये हमें निकालना है, प्रॉफिट परसेंट नहीं, ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करना है। सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यह था हमारा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट दिया है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी हो जाएगा। तो 100 प्लस फ्रूट परसेंट, 100 प्लस फ्रूट परसेंट कितना है, 100 प्लस 20 कितना होगा 120 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स माइनस 240,
ये हमारा सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस हमने क्या मान लिया, एक्स। तो ये सोल्व कर लेते ये इक्वेशन। एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 0 काट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x। इस साइड ये 10 से मल्टीप्लाई करो 10x हो जाएगा, और ये 12 से मल्टीप्लाई करो 12x माइनस ये 12 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 24, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 12 2 जार 24, और ये 8 8 8 288 हो जाएगा, 288 और साथ में 0। जब ये -280 इस साइड में आ जाएगा, 2880 इक्वल टू 12x, और ये 10x इस साइड में आ जाएगा -10x। 12x से 10x जाएगा तो 2x बच जाएगा, तो ये कितना होगा 2880। और जब ये 2 से डिवाइड करोगे 21440 इक्वल टू x, और x हमने क्या पकड़ा है, x हमने क्या मान लिया है 1, एक्स हमने सेलिंग प्राइस मान लिया और हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना है, तो आपका आंसर 1440 है। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, सोचने पड़ता है, ये सोचने पड़ता है। जब आप इमेजिन कर पाओगे तो आप ये क्वेश्चन सोल्व पाओगे। थोड़ा हार्ड है ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेना, आसान हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, ये जेनवेस्टिक का लेवल अप क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ताकि और अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर पाओगे, खुद से सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 and hence a loss is incurred। एक आर्टिकल को कितना सेल किया, 500 से सोल्व किया और लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया, हमारा क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। तो लॉस क्या हो जाएगा, कब लॉस होता है, जब सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, तब हमारा लॉस होता है, और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मान लेते लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स, हमने एक्स मान लिया कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो लॉस क्या हो जाएगा, हमारा लॉस एक्स माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 500। ये हमारा क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट था और ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। और हेड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर, अगर ये आर्टिकल हम कितना सोल्व कर लेते, ₹700 से सोल्व कर लेते, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 times द फॉर्मर लॉस। द शॉपकीपर को गेन होगा, शॉपकीपर को गेन होगा, और गेन क्या होगा, गेन कितना होगा ये हमें निकालना है। गेन मतलब प्रॉफिट, गेन या प्रॉफिट दो नाम से जानते हैं हम, गेन या प्रॉफिट। गेन क्या होगा, गेन कब होता है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा गेन है। और सेलिंग प्राइस 700 है और हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना, 1 से, कॉस्ट प्राइस कितना माना 1 से, ये हमारा गेन है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये 700 सोल्व कर लेते इन दोनों में से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों अगर ये सोल्व कर लेते 700, तो ये 3 टाइम्स गेन होता है, इससे ज्यादा 3 टाइम्स। द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस। अच्छे से क्वेश्चन समझना, 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस, कितना गेन होगा, गेन इतना हुआ लेकिन 3 टाइम्स, लेकिन ये किसका इक्वल होगा, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स द फॉर्मर लॉस कितना है, x माइनस 500 है। और ये क्या होगा, 700 माइनस x इक्वल टू 3x माइनस 3 5 15 0 0। और ये क्या हो जाएगा, जब ये 700
माइनस ये इस साइड में आ जाएगा 1500 इक्वल टू 3x प्लस x। ये क्या होगा, ये 2200 इक्वल टू 3x 4x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 5 20 0। यह हमारा x कितना निकल जाएगा, x इक्वल टू 550। और हमने x क्या मान लिया, x को कॉस्ट प्राइस मान लिया, तो हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 550। ऑप्शन बी आपका सही है। ये लेवल ऑफ सीरीज है, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, बाय सेलिंग ए टीवी फॉर कितना प्राइस है सोल्व किया, 16920 रुपीज 16920। ए डीलर लॉसेस कितना लॉस हुआ, लॉसेस कितना है, रुपीज 1080, रुपीज 1080 लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस लॉस है मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होगा। हमारा लॉस है, इतना लॉस है और सेलिंग प्राइस इतना है। सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कॉस्ट प्राइस में इतना कम है, तो इतना कम है मतलब ये ऐड करने से हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। और ये सेलिंग प्राइस कितना है, 16920 प्लस लॉस कितना है, 1080। तो ये क्या हो जाएगा, 0 10 और 9 10 हो जाएगा, 6 7 6 और 0 0 हो जाएगा, 8 9 10 8 9 10 हो जाएगा 0, रिमाइंडर 1 है। 9 प्लस 0 प्लस 1 10 है, रिमाइंडर 1 है। और 6 प्लस 1 7 है, प्लस 1 8 है और 1 है 0 0। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और by what price he should sell the TV to gain, but what price should he sell, मतलब हमें सेलिंग प्राइस निकाल टू गेन 1080। कितना प्राइस में सोल्व करोगे ताकि ये 1080 प्रॉफिट हो जाए, 1080 प्रॉफिट। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है, 18,000। तो हमारा गेन कितना होना चाहिए, गेन और गेन 1080। और हमें कितने प्राइस से सोल्व करूँ ताकि इतना गेन हो जाए। तो इतना गेन करने के लिए कितना कॉस्ट प्राइस प्लस हमें गेन ये प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। गेन कितना है, 18,000 प्लस गेन कितना है, 1080। यह हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 0809 19,080। यह हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ताकि हमारा गेन हो। यह अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर। 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में बताए, ऐसे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसमें फिर से ऐड करना है, मैंने ऐड नहीं किया। ऑप्शन एक गलत है। ये फिर से आप कॉस्ट प्राइस के साथ फिर से ऐसे जो लॉस होगा ये एक बार ऐड कर देना तो आपका आंसर निकल जाएगा। पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन है, मैंने गलती से ऐड नहीं किया, इसमें ही स्टॉप कर दिया, तो आप ये सुधार कर लेना, मतलब कार्य कर लेना। सॉरी फॉर दैट और थैंक यू। ये आप कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन 2024 में रिपीट हुआ है, तो आप अच्छे से ये प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट समझ के ध्यान इमेजिनेशन करके आप सोल्व करना। क्वेश्चन सोल्व हो जाए, आप आसानी से जेएनवीएसटी क्रैक कर सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो। अच्छा फैसिलिटी भी अवेलेबल है, सब कुछ फ्री है और 7 इयर्स फ्री मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही। कीप प्लानिंग,
स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिए। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। थैंक यू।